चलिए आज की वीडियो में हम ये जो प्राइस का जो डिस्काउंट का सारा लॉजिक है वो और ये जो प्रोग्रेस बार है उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए सबसे पहले ये जो मैथ्स का जो फंक्शन है उसको हमें लिखने के लिए हम ये सारी चीज़ों को तो हम HTML टेम्पलेट में नहीं लिख सकते। तो इसके लिए हमें जेंगो का जो सिंपल टैग है उसका यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए वो हम किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें इसकी डॉक्यूमेंटेशन होगी उसको ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जेंगो सिंपल टैग। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट लिंक मिल जाएगी वो डॉक्यूमेंटेशन की। तो यहाँ पर सारी चीज़ें जेंगो डॉक्यूमेंटेशन में हमने उस हमको बताई हुई है। तो सबसे पहले तो ये टेम्पलेट टैग्स नाम की एक डिक्शनरी हमें क्रिएट करनी पड़ेगी ऐप के अंदर। तो ये रही हमारी ऐप। तो ये रही हमारी ऐप और ये ऐप के अंदर ये डिक्शनरी क्रिएट करेंगे और डिक्शनरी का नाम क्या होगा, टेम्पलेट टैग्स। तो ये टेम्पलेट टैग्स हमने क्रिएट कर लिया। अब ये जो डिक्शनरी है उसके अंदर हमें init.py को भी क्रिएट करना पड़ेगा, __ init.py। तो ये पाइथन फाइल होगी। तो ये पाइथन फाइल हमने क्रिएट कर ली। इसमें आपको कुछ नहीं लिखा है, आपको सिंपली इसको सिर्फ क्रिएट ही करना है। चलिए अब एक और पाइथन फाइल लिखेंगे, पाइथन फाइल क्रिएट करेंगे जिसमें हम सारे लॉजिक्स को लिखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट टैग्स। आप कुछ भी नाम लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट टैग्स .py नाम की फाइल क्रिएट करूँगा। अब ये फाइल में हमें क्या क्या ऐड करना है, तो सबसे पहले तो फ्रॉम जेंगो ये नेम स्पेस और रजिस्टर टेम्पलेट लाइब्रेरी। तो ये दोनों चीज़ों को हमने लिख दिया। चलिए अब यहाँ पर हमें क्या लिखना है, तो यहाँ पर हमें सारी चीज़ों को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर इसके लिए रजिस्टर सिंपल टैग का यूज़ करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे रजिस्टर डॉट सिंपल टैग। चलिए रजिस्टर टैग। अब यहाँ पर हम एक फंक्शन लिखेंगे डेफ कैलकुलेट कैलकुलेट सेल प्राइस या डिस्काउंट प्राइस, आप कुछ भी नाम लिख सकते हो। यहाँ पर ये फंक्शन का नाम है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो ये जो हमें ये मैथ्स का फंक्शन किस तरीके से इसको करना है, तो यहाँ पर हम ये जो प्राइस और डिस्काउंट का यूज़ करेंगे। तो चलिए यहाँ पर मॉडल में आएंगे और यहाँ पर हमें क्या क्या लेना है, तो प्राइस और डिस्काउंट। तो प्राइस और क्या था, डिस्काउंट। चलिए अब यहाँ पर लिखेंगे इफ़ डिस्काउंट इज नन। अगर यहाँ पर डिस्काउंट, ये सारी चीज़ें, डिस्काउंट अगर ज़ीरो है, डिस्काउंट है ही नहीं, हमने दिया ही नहीं, डिस्काउंट इज अ नन और डिस्काउंट इज अ ज़ीरो, डिस्काउंट इज अ ज़ीरो, तो वो केस में हमें क्या रिटर्न कराना है, तो वो केस में हमें रिटर्न कर दो प्राइस को। तो ये रिटर्न हो गई प्राइस। मेन यहाँ पर हम लिखेंगे सेल प्राइस इज इक्वल्स टू प्राइस। तो ये प्राइस आ गए। यहाँ पर हम लिखेंगे सेल प्राइस इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगी प्राइस, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे प्राइस मल्टीप्लाई डिस्काउंट, मल्टीप्लाई डिस्काउंट डिवाइड 100। चलिए अब इसको हमें रिटर्न करना पड़ेगा। तो रिटर्न करेंगे सेल प्राइस को, सेल प्राइस। तो ये सारी चीज़ें हमारी हो गई। चलिए अब इसका यूज़ हम कर सकते हैं हमारी HTML फाइल में। तो चलिए अब हम आएंगे होम में और यहाँ पर क्या है, ये रही प्राइस। तो ये प्राइस के पास ही हमें एक और चीज़ लानी है, एक और प्राइस आएगी जो कट होगी। तो चलिए मैं सबसे पहले तो एक DEL टैग का यूज़ करूँगा और इसके अंदर 100 लिख के देख लेते हैं। सबसे पहले UI है उसका काम ठीक से हो जाए, उसके बाद हम ये सारी चीज़ों को करेंगे। तो ये कुछ चिपक के आ रहा है, तो चलिए उसको हमें कुछ NBSP से उसको कुछ स्पेस दे देनी है। तो ये मैंने कुछ 2 स्पेस दे दी।
चलिए अब देखते हैं किस तरीके से मिलता है। तो ये जो कट ऑफ प्राइस है उसकी जगह पर क्या आएगा, ये ओरिजिनल वाली प्राइस, ये जो मेन प्राइस होगी वो। अब यहाँ पर हम ये जो प्राइस है उसके ये प्राइस की जगह पर क्या दिखाएंगे, अगर 20% डिस्काउंट है तो अगर ये जो प्राइस है अगर 100 होगी तो उसका 10% होके यहाँ पर हमें मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर हमें क्या लिखना है, तो ये सारी चीज़ों को हमें लिखने से पहले हमें इसको लोड भी कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर दिखाया हुआ होगा किस किस तरीके से उसको लोड किया जाता है। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है लोड, तो इसको मैंने किया कॉपी और ये होम है उसके टॉप में आपको इसको कर देना है लोड। जिस तरीके से हम ये स्टैटिक फोल्डर को लोड कराते हैं उसी तरीके से हमें इसको भी लोड कराना है। और इसका नाम हम क्या लिखा था, तो प्रोडक्ट टैग, प्रोडक्ट अंडरस्कोर टैग्स। तो चलिए एक बार देख लेते हैं हमें कोई एरर नहीं मिलती। ओके, तो हमें एक बार ये जो सर्वर है उसको स्टॉप करना पड़ेगा और फिर से आपको सर्वर को रन करना पड़ेगा। तो एक बार मैंने सर्वर को स्टॉप कर दिया और फिर से सर्वर को करेंगे रन। अब ये एरर नहीं आएगी। चलिए देख लेते हैं, रिफ्रेश किया तो ये एरर अब चली गई। चलिए अब यहाँ पर हमें ये सारी चीज़ें होने के बाद यहाँ पर ये डिस्काउंट 20% डिस्काउंट हो जाने के बाद हमें यहाँ पर प्राइस मिलनी चाहिए। तो चलिए वो किस तरीके से मिलेगी, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर वो प्राइस है, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, यहाँ पर हम लिखेंगे परसेंट है। ये सारी चीज़ों को हम पहले तो निकाल देंगे। यहाँ पर परसेंट है। यहाँ पर वो फंक्शन क्या लिखा था हमने, तो फंक्शन लिखा था हमने कैलकुलेट सेल प्राइस। तो वो हमें यहाँ पर लिखना है कैलकुलेट सेल प्राइस। यहाँ पर आई डॉट प्राइस एंड आई डॉट डिस्काउंट। चलिए अब देखते हैं ये हमें मिलता है या नहीं। तो ये जो सारी चीज़ें हमें मिल गई। चलिए एक मैं आपको सिंपल तरीके से बता देता हूँ। अगर इसका जो प्राइस है वो 100 है और उसका डिस्काउंट है वो 10 है। चलिए देखते हैं इसको सेव करके। ओके, कहा गया वो प्रोडक्ट कौन सा था, तो ये मिचेल वाला था। ओके, ये रहा। उसकी प्राइस थी 100 और उसका डिस्काउंट था 10%, तो आ गया 19। चलिए मैं उसका डिस्काउंट बढ़ा देता हूँ, तो उसका डिस्काउंट मैं 20 कर देता हूँ। तो क्या होता है, तो मैंने इसका जो डिस्काउंट था वो 20% कर दिया। चलिए अब देखते हैं क्या आता है। तो वो आ गया 18। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से मिल रही है, पर यहाँ पर एक दिक्कत है, वो 0.0 आ रहा है, 0.1, 0.0, 0.3। ओके, तो ये इस तरीके से पॉइंट नहीं चाहिए। तो हमें इसके लिए यहाँ पर हम प्रोडक्ट टैग में आएंगे और यहाँ पर मैथ का यूज़ करेंगे। चलिए अब यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे इंपोर्ट मैथ और यहाँ पर रिटर्न क्या करेंगे, तो रिटर्न करेंगे मैथ डॉट फ्लोर फंक्शन का यूज़ करेंगे और ये फ्लोर में पास करेंगे सेल प्राइस को। चलिए अब देखते हैं ये पॉइंट वाला जाता है या नहीं। ओके, तो अब ये हमें पूरी प्राइस मिल रही है, हमें फ्लोट वैल्यू नहीं मिल रही है, हमें यहाँ इंटीजर वैल्यू मिल रही है। तो चलिए ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब यहाँ पर ये जो प्रोग्रेस बार है उसको भी हमें फिक्स करना है, तो उसके लिए भी हमें कुछ लॉजिक लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर फिर से एक फंक्शन क्रिएट करेंगे और वो रजिस्टर सिंपल टैग होगा, रजिस्टर डॉट सिंपल टैग। चलिए इसके लिए फंक्शन क्रिएट करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे प्रोग्रेस बार। चलिए प्रोग्रेस बार में सबसे पहले तो हमें टोटल क्वांटिटी और अवेलेबिलिटी चाहिए। तो चलिए ये रही टोटल क्वांटिटी और क्या चाहिए हमें, अवेलेबिलिटी। तो यहाँ पर हम किस तरीके का मैथ्स फंक्शन लिखेंगे, जिस तरीके से हम अगर
12 और 10th की जो मार्कशीट होती है उसमें से हम जो परसेंटाइल निकालते हैं वही लॉजिक का यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे प्रोग्रेस बार इज इक्वल्स टू अवेलेबिलिटी। यहाँ पर लिखेंगे प्रोग्रेस बार इज इक्वल्स टू अवेलेबिलिटी मल्टीप्लाई, और यहाँ पर करेंगे ब्रैकेट 100 डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, और यहाँ पर रिटर्न करेंगे। यहाँ पर भी हमें पॉइंट में ना मिले इसलिए मैथ फ्लोर का यूज़ करेंगे, मैथ फ्लोर, और इसमें पास करेंगे प्रोग्रेस बार। तो ये हमने पास कर दिया प्रोग्रेस बार। चलिए अब इसका यूज़ करेंगे HTML टेम्पलेट में। तो चलिए अब आएंगे फिर से home.html में। यहाँ पर ये जो सोल्ड है तो सोल्ड की जगह पर हमें लिखना पड़ेगा i.sold, यानी कि ये अवेलेबिलिटी, और यहाँ पर आएगी टोटल क्वांटिटी i.total quantity। सॉरी यहाँ पर नहीं, हमें इसको यहाँ पर पेस्ट करना था। और ये जो प्रोग्रेस बार में किस तरीके का है, तो ये जो विड्थ है अगर मैं इसको 15 कर देता हूँ तो क्या होता है। चलिए मैं सबसे पहले ये 10% है तो ये कुछ इस तरीके इतना ही है। चलिए मैं इसको 15 कर देता हूँ। तो किस तरीके से ये हमें मिलता है प्रोग्रेस बार, तो ये कुछ आधा बढ़ गया। तो चलिए इसकी जगह पर हमें चेंज कर देना है। तो ये जो विड्थ है विड्थ की जगह पर हमें कुछ चेंजेस करना है। तो यहाँ पर हम क्या चेंज करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे परसेंट है, और फंक्शन क्या था, तो फंक्शन था प्रोग्रेस बार। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोग्रेस बार i.total quantity और i.availability। चलिए अब देखते हैं ये फिक्स हुआ है या नहीं। तो चलिए ये अच्छे से हमें मिल रहा है। ये 13 है, उसमें से 5 सोल्ड हुए हैं, तो ये प्रोग्रेस बार कुछ इतना बढ़ गया। अगर ये 20 है उसमें मैं 10 करूँगा तो वो आधा आ जाएगा। चलिए मैं आपको करके बता देता हूँ। तो ये किस प्रोडक्ट में है, तो OnePlus में कि देखते हैं। OnePlus में, OnePlus की जो टीवी है उसमें। तो चलिए मैं 5 की जगह पर 10 कर देता हूँ। तो ये जो प्रोग्रेस बार है वो आधा बढ़ जाएगा। तो ये रहा, आधा बढ़ गया। यहाँ पर 20 है तो 20 में से 10 बचे हैं, तो यहाँ पर वो आधा जो बार था वो बढ़ गया। यानी कि ये सारी चीज़ें हमारी अच्छे से वर्क कर रही है।